कल बताए थे हम तत्वों का प्रतीक प्रतीक को कैसे कैसे बनाया गया था। सबसे पहले बनाया गया प्रथम अक्षर द्वारा, प्रथम अक्षर के द्वारा बनाया गया, फिर बनाया गया दो दो अक्षर द्वारा, दो मुख्य अक्षर द्वारा बनाया गया, दो मुख्य अक्षर के द्वारा। अब दो मुख्य अक्षर भी मिलने लगा, तब क्या किया गया? अब तीन अक्षर का संकेत नहीं भैया, अभी तक कोई तीन अक्षर तक कोई संकेत नहीं है। देखो, हम बताए थे कि तत्वों का नाम पहले प्रथम अक्षर द्वारा बनाया गया। प्रथम अक्षर में क्या किया गया कि उसके प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर से लिख दिया गया और उसी को बना दिया गया कि संकेत है। फिर डबल अक्षर जो जो मुख्य अक्षर था उसका, उससे बनाया गया। उससे भी जब नहीं हुआ, जब दो दो अक्षर भी मिलने लगा, तीसरा आ गया, तब लैटिन नाम से बनाया गया। लैटिन भाषा से ले लिया गया, ऊपर थे ना वो, लैटिन भाषा से उसका नाम लिया गया। किस भाषा से लिया गया? जैसे लैटिन भाषा होता है, ग्रीक भाषा होता है, फ्रेंच भाषा होता है, तो वैसे ही लैटिन में जो उसका शब्द था, नाम था, उसी से इसका संकेत ले लिया गया। जैसे जैसे लैटिन नाम के आधार पर तत्वों का संकेत बनाया गया। जैसे सोना, सोना को अंग्रेजी में कहा जाता है गोल्ड, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, लेकिन लैटिन में कहा जाता है ऑरम, AURAM। क्या कहा जाता है? ऑरम। तो सोना का जो संकेत बनाया गया वो बनाया गया AU। ठीक है। चांदी, चांदी को इंग्लिश में कहा जाता है सिल्वर। क्या कहा जाता है? लेकिन लैटिन में कहा जाता है उसको अर्जेंटम, अर्जेंटम। तो यहां से संकेत बनाया गया AG। समझ में आ रहा है? पहले प्रथम अक्षर द्वारा, फिर द्वितीय दो अक्षर द्वारा। जब दोनों अक्षर भी मिलने लगा, तब भाषा ही बदल दिया गया। दूसरा भाषा से शब्द जो आता था, उसी के नाम को बना दिया गया तांबा। तो तांबा का इंग्लिश में कॉपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉपर। लेकिन इसमें कॉपरम कहा जाता है। तो इसका बनाया गया CO, क्योंकि CO कोबाल्ट बन चुका था और C से कार्बन भी बन चुका था। C से कार्बन बन चुका था, CO कोबाल्ट बन चुका था, C कैल्शियम बन चुका था। तो अब क्या किया गया? Cu ले लिया गया, कॉपरम। आयरन को, आयरन है लोहा, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है आयरन, लेकिन इसका संकेत जो होता है Fe होता है। ई कहां से लाया गया? फेरम। लैटिन में कहा जाता है उसको फेरम। पारा, पारा को इंग्लिश में पारा है, पारा को मरकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरकरी। मरकरी। लेकिन अब इसका संकेत जो होता है Hg होता है। क्या होता है? Hg। तो Hg कहां से लिया गया? तो Hg लिया गया हाइड्रोजियम, हाइड्रोजियम इसका लैटिन नाम है, वहां से। पोटेशियम, तो पोटेशियम को अंग्रेजी में पोटेशियम ही कहा जाता है, पोटेशियम ही कहा जाता है। लेकिन इसका संकेत क्या होता है? के। तो ये कहां से लाया गया? कैलियम। लैटिन नाम इसका क्या है? कैलियम। टीन, टीन को टीन ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीन। लेकिन इसका संकेत होता है एसन। एसन कहां से आया? स्टाइनम होता है।
क्या होता है, स्टाइनम, तो यहां से ले लिया गया एसन। सोडियम, सोडियम को अंग्रेजी में सोडियम ही कहा जाता है, लेकिन इसका संकेत क्या होता है, Na। ये कहां से आया, नाइट्रियम। समझ में संकेत किसे किसे बनाया गया है, संकेत किसे किसे बनाया गया, समझ में आ जाएगा। तो क्या किया गया, सबसे पहला अक्षर लिया गया, पहला अक्षर से काम नहीं चला तो को अक्षर लिया गया, 2 अक्षर लिया गया। जब दोनों फेल कर गया तो भाषा ही चेंज कर दिया गया। फिर कौन सा भाषा लिया गया, लैटिन भाषा, और वहां से नाम बनाया गया। इसी कारण से इसका नाम कुछ और होता है, अंग्रेजी और नाम दोनों एक दूसरे से, अंग्रेजी नाम और प्रतीक एक दूसरे से मिलते नहीं है किसी का। क्योंकि देखो गोल्ड, गोल्ड का क्या बना है AU, सिल्वर, सिल्वर का क्या बना है AG, कॉपर, कॉपर का CU, CO है, इसमें यू कहीं है नहीं है, आयरन Fe, मरकरी Hg, पोटेशियम K, टीन Sn, सोडियम Na। समझ में आ जाएगा क्या हुआ था यहाँ पे। तो इस तरह से ये पूरा नाम बनाया गया। चलो बताओ सबसे पहले क्या किया गया, फर्स्ट लेटर, सबसे पहले क्या किया गया, फर्स्ट लेटर द्वारा बनाया गया। फिर क्या किया गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों को लिया गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों को लिया गया। जब उससे भी नहीं काम चला तो किस क्या ले लिया गया, लैटिन नाम के आधार पर, भाषा के आधार पर इसका संकेत बना दिया गया। तो इस तरह से ये पूरा जाकर के संकेत हम लोगों का बना है। समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे, बोलो। चलो बताओ पहला बनाया गया किसके आधार पर, फर्स्ट लेटर, फिर फर्स्ट और सेकेंड, और लास्ट में बनाया गया लैटिन नाम के आधार पर। ये किसका सिद्धांत था, बर्जिलियस, किसका सिद्धांत था ये। और इसमें डाल्टन भी कुछ संकेत दिए थे ना, वो संकेत दिए थे, लेकिन वो संकेत लागू नहीं हो सका क्योंकि बहुत जटिल था। क्या था वो, बहुत ज्यादा जटिल था। फिर ये जो संकेत बना वो बहुत क्या हो गया, यहां से आसान हो गया। समझ में आ गया। चलो बताओ सोना को लैटिन में क्या कहा जाता है, औरम। क्या कहा जाता है, चांदी को क्या कहा जाता है, अर्जेंटम। क्या कहा जाता है, तांबा को क्या कहा जाता है, कॉप्रम। क्या कहा जाता है, आयरन को क्या कहा जाता है, फेरम। क्या कहा जाता है, पारा को हाइड्रोजियम। क्या कहा जाता है, पोटेशियम को कैलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीन को स्टैनम। टीन को क्या कहा जाता है, और सोडियम को कहा जाता है नाइट्रियम। सोडियम को क्या कहा जाता है। तो इस तरह से संकेत सारा बनाया गया। समझ में आ जाएगा। अब बोलो, अब यहां पे आता है कि संकेत का महत्व क्या है। ये जो संकेत बनाया गया, प्रतीक बनाया गया, इसका कोई बेनिफिट भी है कि ऐसे ही केमिस्ट्री को भरने के लिए बना दिया गया। हम कल बताए थे कि आपको हाइड्रोजन लिखना होगा तो कितना का स्पेलिंग हो नहीं आएगा इसका, हाइड्रोजन। लेकिन अगर खाली H लिख दीजिएगा तो वही काम करेगा कि नहीं करेगा। अरे बोलो, कैल्शियम लिखना होगा तो आपको स्पेलिंग लिखने में दिक्कत होगा, लेकिन Ca खाली लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो संकेत का सबसे पहला महत्व है कि इसको लिखने में समय का बचत होता है, कागज का बचत होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरा चीज, कोई भी तत्व का संकेत उसके परमाणु को सूचित करता है। किसको सूचित करता है, परमाणु को। जैसे कि जल जो बना है वो किससे बना है, H2O से। तो अब इसमें पूछा जाएगा कि चलिए बताइए, जल का ये एक अणु कहलाता है। क्या कहलाता है, जल का एक अणु। अब यहां पे 2 लगा देंगे तो जल का कितना अणु हो गया, अब ये 2 अणु हो गया। कितना अणु हो गया, 2 अणु। अगर यहाँ पे 12 लगा देंगे तो जल के कितना अणु हो गया, ये 12 अणु हो गया। ठीक, चलिए हम लोग केवल जल के बारे में पढ़ेंगे। जल का संकेत क्या होता है, H2। तो यानी कि कौ गो अणु हुआ, ये एगो ना। अब पूछा जाएगा कि जल का एक अणु बनाने में हाइड्रोजन का कितना परमाणु लगा है। तो 2 गो है ना, तो 2 गो परमाणु। ऑक्सीजन का कितना परमाणु लगा है, 1। ऑक्सीजन का कितना परमाणु लगा है, 1। ऐसे ही अगर पूछा जाएगा कि चलिए बताइए, मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है
5H2O, 5H2O। तो अब बताइए जल का कौ अणु बना है ये? 5 अणु। जल का 5 अणु बनाने में हाइड्रोजन को उतना लगा है, तो 2 यहां पे 5 से गुणा है, 5 दूनी के 10, और ऑक्सीजन को वो लगा है 5 का गुणा है 5। जैसे यहां पर ये लिखे हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अणु है। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है? एक अणु है। अगर कोई पूछा जाएगा कि चलिए बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने में हाइड्रोजन का कितना परमाणु काम कर रहा है, तो कितना काम कर रहा है? 2। सल्फर का कितना परमाणु काम कर रहा है? 1। अब ये कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे बता रहे हैं आप। अगर हम सामने लिख दें यहां पे 2, तो ये सबके लिए आया है। सामने अगर 2 लिख दें तो ये सबके लिए आया है, लेकिन नीचे 2 लिख दें किसी का तो केवल उसी के लिए आया है। दूसरा चीज, अगर सामने लिख दें ये 2 को पहले से है तो ये गुणा हो जाता है, तो 2 दूनी का कितना हो गया अभी है, और सल्फर को हो गया 2 गो ना। सामने हम बोलेंगे, सामने लिख देंगे यहां पे, तो इस सबके लिए आया है, इस सबको 2 को कर दिया, और ऑक्सीजन को हो गया 8 गो। अब समझ में गया? तो अब यहां पे 2 हटा के हम बोलते हैं सल्फर का को परमाणु काम कर रहा है 1 गो, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु काम कर रहा है? बुझा रहा हम क्या कह रहे हैं? कभी भी परमाणु को दर्शाने में यह मदद करता है। जैसे यहां पे हम दूसरा कुछ ले लेते हैं, मेथेन ले लेते हैं, CH4। CH4 अगर कोई पूछेगा कि CH4 मेथेन जो गैस बना है, इसको बनाने में कार्बन का कितना परमाणु काम किया है? 1 गो। हाइड्रोजन का कितना परमाणु काम किया है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप लोग। अब बताइए नमक को बनाने में खाली हम नमक लिख के यहां पे दे दें तो आपको यह पता चल रहा है कि बना कैसे है? कुछ पता चल रहा है कि नमक बना कैसे है? जैसा चलो बहुत बढ़िया। आप मन में सोच रहे होंगे NaCl, हम जानते नहीं है सोडियम से बना है, क्लोरीन से बना है NaCl। चलो बताओ, नाइट्रिक अम्ल यहां लिख रहे हैं हम, नाइट्रिक अम्ल। अब बताओ नाइट्रिक अम्ल कौची कौची से बना है? अब बताओ। अब तो नाइट्रिक अम्ल का तो सूत्र याद नहीं है, नमक का सूत्र याद था तो बोल दिए कि Na से बना है, Cl से बना है, हम जानत नहीं की, लेकिन नाइट्रिक अम्ल का तो सूत्र ही नहीं याद है। अब हम बोल रहे हैं HNO3, तो नाइट्रिक अम्ल कौची कौची से बना है? हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब ये भी बता दोगे कि कितना कितना परमाणु लेके बना है? तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु लिया है, नाइट्रोजन का कितना परमाणु लिया है? 1, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु लिया है? समझ में आया? जैसे ही हम ये लिख रहे हैं तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है हाइड्रोजन नाइट्राइड कहा जाता है इसको। तो इससे आप बता दे रहे हो सब कुछ, यानी कि जब संकेत के रूप में लिख रहे हैं तो आप तुरंत बता दे रहे हो, लेकिन जब नाम लिख के बता रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है। यही है संकेत का महत्व, यही है संकेत का महत्व। संकेत का महत्व क्या है? तो तत्व के संक्षिप्त नाम को प्रदर्शित करता है, संक्षिप्त नाम को प्रदर्शित नहीं कर दे रहा है। इसके बाद में संकेत उस तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर हम खाली हाइड्रोजन लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 1। अगर 2H लिख देंगे तो इसका मतलब हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 2। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हम? जैसे अगर हम यहां पर HCl लिख रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन का कितना परमाणु काम किया है? 1। अब बताओ चीनी में हाइड्रोजन का कितना परमाणु लगा है? कुछ पता नहीं चल रहा है। अब हम संकेत दे रहे हैं चीनी का C12H22O11। तो बताओ चीनी बनाने में हाइड्रोजन का कितना परमाणु लगा है? 22। उसको खड़ा कराओ, खड़ा होगा जी। हाँ तू ही
वो काहे बगिया पकड़ के बैठा है? अरे तू तू क्या नाम है इसका? क्या नाम है? किशन। हाँ, चल बताओ, चीनी बनाने में हाइड्रोजन का कितना परमाणु लगा है? तुरंत बताए अभी। कितना परमाणु लगा है जी? 22। खड़े रहो, किनारा हो, कितने खड़े रहो, किनारा। तू काहे किनारा हो रहा होगा, उसको किनारा कर दो। चलो, हट न रे तू। हाँ, खड़े रहो। संकेत क्या करता है? उस तत्व के संक्षिप्त नाम को प्रदर्शित करता है और उस परमाणु को भी क्या करता है? प्रदर्शित करता है। समझ में जाएगा? बोलो। अब आता है परमाणु भार। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान वह द्रव्यमान है जो प्रकट करता है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु से कितना गुना भारी है। नहीं समझ में आया? जैसे आप तौलने सामान कुछ खरीदने जाते होंगे, अब तो डिजिटल आ गया है वो तराजू, कोई बाट उट नहीं चढ़ाना है उस पर कुछ भी रखो तो 1-1 ग्राम बता देता है। दुकानदार भी बहुत तेज हैं, अब 1-1 ग्राम निकाल लेते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं ना। 1 ग्राम बेसी नहीं देना है, वो भी एकदम राइट डालते हैं, उतना ही बस वो को होते हैं ना। चीनी देखे हैं खरीद के हम, चीनिया में से दोनों निकाल लेता है, दुकानदार निकाल के हमें डाल देगा। हाँ, पहले डिजिटल नहीं था तो कम से कम कुछ ना कुछ बेसी चल जाता था, और डिजिटल वाला में तो लौक जाता है, अरे 10 ग्राम बेसी जा रहा है, चल निकाल तन किसी में मिले, 5 ग्राम बेसी जा रहा है, अब दुकानदार निकालना हो जाए, होता है ऐसा। चलो डिजिटल हटा देते हैं। आप दुकानदार जो होता है तराजू में एक तरफ बाट चढ़ाता है और दूसरे तरफ कुछ सामान चढ़ाता है, और दोनों का तुलना कर देता है। तुलना का मतलब तुला पे तुलना करता है। जब तुला पे तुलना करता है, दोनों बराबर हो जाता है तो दे देता है, लीजिए हो गया। कहीं कहीं देखे होंगे ईंटा रखता है, ईंटा रखेगा, पत्थर रखेगा, रखता है ना, ईंटा और पत्थर रखता है और उसी से तौल देता है। इसका मतलब बाट के जगह पे किसका प्रयोग कर रहा है वो? ईंट या पत्थर का। चाहे कुछ लोहे रख लेता है, बोलता है कि देखिए 1.5 kg का है, 5 kg का है, 9 kg का है, 18 kg का है, वो रख लेता है, उसी से तौल देता है। ऐसे ही परमाणुओं को तौलने के लिए, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस सब को तौलने के लिए भी एक इकाई बनाया गया। अब ये तत्व है, ये इतना भारी नहीं होता है कि इसको तराजू पे लेके तौला जाए। सोना तौलने वाला देखे होंगे तराजू को आता है, तो सोना वाला तराजू बहुत छोटा रहता है और बहुत सेंसिटिव रहता है, क्योंकि वो लोग 1 ग्राम भी अगर दे दिया बेसी तो समझ रहे हो कितना गया। अगर 40,000 सोना है, 10 ग्राम का दाम 40,000, तो 1 ग्राम दिया तो 4,000 रुपए का दे दिया वो। तो सोचो कितना % पे चलता होगा वो। 1 ग्राम को 1 मिलीग्राम, माइक्रोग्राम भी बेसी नहीं देता है वो। अब उस पे आलू ले जाके तौलो, सही नहीं ना है? अब मान लो कि तुमको एगो सोना का नाक में क्या खरीदना है, छोटी को होता है एकदम, होता है ना, वो ले जाके हो जो बोरा लाता है ओकरा पर रखोगे, वो कामो करेगा, बुझेबो करेगा को ग्राम का है ना। बुझा रहा क्या करें हम? वो उतना हल्का है कुकर के रीडे नहीं करेगा, वो ऐसा फूक दोगे तो उड़िया जाएगा वो। हाँ, उड़िया जाएगा ना। तो ऐसे ही कुछ ये सब तत्व का परमाणु है, ये इतना हल्का होता है कि इसको बाट से नहीं तोला जा सकता है, तो इसको कंपेयर किया गया। ठीक है, मैच फ्रेश है ना? हाँ, इसको कंपेयर किया जाता है। इसको तौलने के लिए क्या किया गया? हाइड्रोजन का एक परमाणु लिया गया और उससे तुलना कराया गया कि तू हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है।
उसी के अनुसार उसका भार बता दिया गया। बोलो कि हाइड्रोजन किससे क्यों तुलना कराया गया? हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु संख्या भी एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है। परमाणु संख्या भी एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है, तो इससे तुलना करा दिया गया। नहीं तो कार्बन के एक परमाणु से तुलना कराया गया। किसके परमाणु से? कार्बन के। दो गो चीज लिया गया तौलने के लिए। जैसे दुकानदार जो होता है या तो 1 केजी का बटखारा रखता है, नहीं तो 2 केजी का, नहीं तो 5 केजी का, 3 केजी का नहीं आता है, बीच में होता है नहीं सा। अगर उसको करना होगा तो फिर उसमें डिवाइड करके लाता है। अगर उसको 3 केजी तोलना है तो एगो 2 केजी का चढ़ाएगा, एगो कितना केजी का चढ़ाएगा? 1 केजी का। तो वैसे ही परमाणुओं को तोलने के लिए या तो हाइड्रोजन लिया गया और नहीं तो क्या लिया गया? कार्बन। क्या लिया गया? कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है। कार्बन का जो परमाणु भार होता है कितना होता है? 12। तो जब इससे तुलना किया गया तो ध्यान से पढ़ना, देखो क्या लिखा हुआ है। परमाणु द्रव्यमान वह द्रव्यमान है जो यह प्रकट करता है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। जैसे सोडियम का अगर परमाणु भार निकालना होगा तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। तब हाइड्रोजन से तौल के देखा गया है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। तो हम क्या बोलेंगे कि सोडियम का जो परमाणु भार है हाइड्रोजन के परमाणु भार से कितना गुना भारी है? 23 गुना। कितना गुना? यही अगर कार्बन से तौलना रहेगा तो अब कैसे तौलें? तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। तो उसका ध्यान से देखो लिखा हुआ है कि एक परमाणु द्रव्यमान, कार्बन के एक परमाणु द्रव्यमान का 12वां भाग, कार्बन के परमाणु भाग को 12 भाग में बांट दिया गया। तो अब बताओ, कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और 12 भाग में बांटेंगे तो अब कितना हो जाएगा? ये 1। तो कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। यानी कि अगर सोडियम का परमाणु भार निकालना होगा तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, इसका 12वां भाग से गुणा करेंगे यानी कि 23 गुना हो जाएगा। फिर से यही है परमाणु भार। परमाणु भार को निकालने के लिए, इसको ज्यादा दिमाग मत लगाओ, परमाणु भार को निकालने के लिए किस किस तत्वों को लिया गया? हाइड्रोजन को और कार्बन को। हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन से तोलना होगा तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे। कितना गुना? लेकिन कार्बन से तोलना रहेगा तो उसका 12 भाग में बंटवारा करके तब ना तोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसका 12 है। तो पहले 1 बनाएंगे ना उसको, तो 12 से गुणा करें, भागा करेंगे तब ना 1 बनेगा वो। तो यही है परमाणु भार। इसके बाद आता है परमाणु इकाई द्रव्यमान। परमाणु इकाई द्रव्यमान। परमाणु इकाई द्रव्यमान एक ऐसी इकाई है जिसके द्वारा किसी तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। किसी भी परमाणु के इकाई द्रव्यमान को AMU में के रूप में व्यक्त किया जाता है और AMU को U के द्वारा भी सूचित किया जाता है। अब आते हैं परमाणु संख्या क्या है। परमाणु भार एक और तरीका से बताते हैं। परमाणु भार। अच्छा बताओ, परमाणु किस किस चीज से बना होता है? परमाणु किस किस चीज से बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता रहता है? चक्कर काटता रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करता है? नाभिक में उपस्थित रहता है। तो अगर आपको परमाणु भार निकालना होगा, अब बताओ परमाणु का भार कहां रहता है? ज्यादातर नाभिक में। परमाणु का भार जो रहता है वो कहां रहता है? नाभिक में। तो अगर आपको परमाणु भार निकालना होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दिया जाता है। किसको जोड़ दिया जाता है? और अगर आपको परमाणु संख्या बताना होगा किसी तत्व का कितना होगा, तो जितना प्रोटॉन
उतना ही परमाणु का संख्या, परमाणु संख्या, उतना ही परमाणु संख्या। हाँ बोलो क्या कर रहे हो, कट जाता है। हम क्या समझा रहे हैं, समझो यहां पे किसी भी तत्व का देखो, इस सोडियम तत्व है, इसका अगर जन्म कुंडली निकालना होगा, इस सब का जन्म कुंडली निकलता है, तो लोग भी निकालने लगोगे तुरंत। ये अभी नया है बिल्कुल ही, इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है कि जटिल है, क्या बता रहे हैं कुछ बुझा ही नहीं रहा है कि परमाणु आ गया, कब अणु आ जा रहा है, कब परमाणु भार आ जा रहा है, कब परमाणु संख्या आ जा रहा है, कब एएमयू आ जा रहा है, ये क्या है। देखो अभी जब छोटे थे तो पढ़ने गए होंगे तो क ख ग सिखाया होगा, सोचूंगा क ख ग घ बड़ी मुश्किल है, धीरे धीरे सीखे होंगे। आप सोचे होंगे कि बस हो गया काम खत्म, हम तो अब जिंदगी हमारा सफल हो गया, तो नहीं अ आ लाद दिया गया, अरे बाबू यो पढ़, अ आ सीख के जैसे निकले क कानून का लाद दिया गया, लाद दिया जाता था ना, क कानून का जैसे सीखे पहाड़ा लाद दिया गया, गिनती लाद दिया गया, ABCD लाद दिया गया। उससे निकलते 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 अब पहला क्लास में पहुंचे तो क से कबूतर पढ़ाने लगा आदमी। आप सोचे कि क से कबूतर पढ़ लेंगे जिंदगी हमारा सफल हो जाएगा, ख से कबूतर नहीं, ख से खरहा पढ़ा दिया गया, फिर अ से आम पढ़ाया गया, अ से अमरूद, आ से आम होता है ना, फिर ए से एप्पल पढ़ाया जाने लगा। करते करते 9 क्लास में आ गए। 9 क्लास में आपको मिश्रण बिलियन पढ़ाने के बाद लगा होगा कि अब जिंदगी सफल हो गया, तनी आ गया परमाणु। ये जब तक सीखिएगा तब तक आ जाएगा परमाणु संरचना। मतलब नया चीज मिलते जाता है ना। आप ये मत सोचना कि 10 क्लास पास करने के बाद बहुत आराम है, आर्मी उर्मी में नौकरी लगता है ना कौन डिपार्टमेंट में, ये मत सोचना कि आराम हो गया। अब तो नौटंकी शुरू हुआ है। अभी समझ लो पढ़ाई का पीरियड ही सबसे आराम वाला पीरियड है, और लड़का सोचता है कि यह सबसे मुश्किल वाला है। अरे नहीं, ये गोल्डन पीरियड चल रहा है अभी एकदम, बिल्कुल ही बहुत बढ़िया जिंदगी चल रहा है। हेडक नहीं है, हेडक तो शुरू होगा जब नौकरी लगेगा, क्योंकि अभी पैसा मिल रहा है, उस समय पैसा कमाना भी है और देना भी है। अब तो खोजेंगे लोग ना, बबुआ तनी मोबाइल के रिचार्ज करा दी, बबुआ तनी बिजली बिल भर दी, बबुआ तनी उन्हें से ले लिया कुछ हो। उस समय नौटंकी असली चालू होता है। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि पैसा नहीं खे, कसहूं करना है व्यवस्था। कहीं कह दिए पैसा नहीं खे तो कोई ये भगवान दिहल नहीं के चाह, कतना दिन पता एक दिन कहला ही कि बबुआ तनी कुछ ले ले आई है, वो कहता पैसे नहीं खे, का एक से आज के बाद अब कुछ ना मांगम। लो हेडके हो गया। सुनो अब सोडियम का जन्म कुंडली देखो, ये तत्व है। क्या है तो बचवा, कस के बोलो तब समझ में आएगा। क्या है ये? तत्व है। अब इस तत्व का ये सोडियम जब हम Na लिख दिए तो यह इसका एक परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक परमाणु। ये है एक परमाणु। क्या है? अब इसका 2-3 गो चीज होगा। इसका परमाणु संख्या होगा, इसका परमाणु भार होगा। अभी तुरंत बता रहे एग्जांपल देके, इसका परमाणु संख्या निकलेगा, इसका परमाणु भार निकलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें प्रोटॉन होगा, इसमें न्यूट्रॉन होगा, इसका संयोजकता होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा, यह धातु होगा, अधातु होगा, उपधातु होगा, बहुत कुछ निकलता है। जैसे कोई अगर लड़का दुनिया में जन्म लिया, बेचारा वो जन्मो नहीं कर रहा, उसका पक्का कोई माँ होंगी, कोई पिता होंगे, कोई भाई होगा, कोई बहन होगा, कोई मामा होंगे, कोई चाचा होंगे। होगा कि नहीं होगा? उस लड़का का 2 गो आंख होगा, 2 गो हाथ होगा, होगा ना? वो कुछ नहीं जानता है ये हतना है। ऐसा ही जब सोडियम लिखे तो एक आतना जन्म कुंडली निकलेगा। ठीक, अब परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे इसका?
तो एकरा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा, ये सब बताना है। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सुन लो पहले। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11। सोडियम का परमाणु, तुरंत लिखवाएंगे इसको, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? बस 11। एक खाली चीज याद कर लो, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? बस एक याद कर ले, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? इलेक्ट्रॉन भी 11 गो, प्रोटॉन भी 11 गो, संयोजकता इसका 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2, 8, 1 होता है। हतना चीज बता दिए ना। यह धातु होगा, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। अब अभी कुल मत पूछना कि कैसे कैसे आया, मतलब ये परमाणु संख्या जैसे ही आप पता किए, आप टोटल जो जन्म कुंडली है ना, इस सब कुछ क्या कर लोगे, यहां से निकाल लोगे। जैसे आपको कोई मेला में खोया हुआ बालक मिला, कुछ नहीं बोल रहा है, तब तक बता सकते हैं कि का है, का नहीं है, कहां का है। लेकिन जैसे ही अपना नाम बताया, तो सबसे पहले आपको उसका धर्म पता चल जाएगा। नाम बताते ही उसका धर्म पता चल जाएगा, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है कि विदेशी है, उस सब पता चल जाता है नामवे से खाली, लगभग। नामवा के बाद में जैसे ही टाइटल बताएगा, टाइटल होगा ना पिछवा में, गुप्ता लिखा है, सिंह लिखा है, यादव लिखा है, चौहान लिखा है, मोदी लिखा है, जो भी लिखा होगा, तो उससे जैसे ही तो उसका जाति पता चल जाएगा ना। उसी तरह से परमाणु संख्या से ये सब चीज क्या हो जाता है, पता चल जाता है। अब परमाणु भार कैसे निकालेंगे? परमाणु भार कैसे निकालेंगे? जितना इलेक्ट्रॉन, अब उतने क्या होता है, प्रोटॉन। अब दूसरा चीज, अगर इसमें पता कर लिए कि एकरा में 12 गो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को है, बोलोगे इक्वल कैसे पता करेंगे? याद करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। तब तू लोग डिसाइड कर लेना कि तू लोग याद करोगे कि साइंटिस्ट बनोगे, बुझा रहा है ना। पहले याद कर लेना, बाद में साइंटिस्ट बनना। नहीं तो पता चला कि 9 क्लास, 10 क्लास, 12 क्लास निकल गया, अभी हम एक को में रिसर्च नहीं के लिए का भइल, बुझा तो नहीं है कुछ। परमाणु भार कैसे निकालोगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके। परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन को गो इसका 11, प्रोटॉन भी को गो, तब परमाणु भार कितना हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के तो 11, 12 आया समझ में कुछ? अब बोलो। देखो, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? चलो बताओ। कैल्शियम, कैल्शियम में हम बता रहे हैं कि प्रोटॉन होता है 20 गो, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 20। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नाभिक में प्रोटॉन होता है 12 गो, ये सही बता रहे हैं, अंदाज में नहीं है, सही है। तो बताओ इसके परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? क्लोरीन, इसके नाभिक में 17 गो प्रोटॉन रहता है, तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? बुझा जाएगा। अब बोलोगे कि ये तो नहीं, हम लोग को सब बता दीजिए कि कितना कितना कौना कौना का होता है, तो लो आ गया। किसी भी तत्व में परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। जैसे हाइड्रोजन, क्या आ गया यहां पे? हाइड्रोजन। यहां पे ये तत्व का नाम है, तत्व का नाम। यहां पे है इसका संकेत, क्या है यहां पे? संकेत। यहां पर तत्व का नाम, यहां पे संकेत। यहां पे है परमाणु संख्या, ये है परमाणु संख्या, और ये है परमाणु भार। ये क्या है? परमाणु भार। तत्व के नाम में सबसे पहले ले लेते हैं हाइड्रोजन। क्या ले लिए? हाइड्रोजन का संकेत होता है H, परमाणु संख्या होता है 1। हीलियम, लिथियम, बेरेलियम, ये पढ़ाए होंगे कभी ना कभी।
ये है आपका बोरॉन, ये आपका है कार्बन, क्या है कार्बन, ये नाइट्रोजन, क्या है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन, ये है फ्लोरीन, क्या है फ्लोरीन, ये है नियॉन, क्या है नियॉन, ये है सोडियम, क्या है सोडियम, ये क्या है मैग्नीशियम, क्या है मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, क्या है एल्यूमिनियम, यह है सिलिकॉन, क्या है सिलिकॉन, यह है फास्फोरस, क्या है फास्फोरस, यह है सल्फर, क्या है सल्फर, यह है क्लोरीन, क्या है क्लोरीन, यह है आर्गन, क्या है आर्गन। इसका 2, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये लाइन से होता है, लाइन से होता नहीं है, याद लाइन से वही भी करता है, याद कर लीजिएगा अगर लाइन से ना, तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 18 तक आया, इसके बाद आता है ये, कहां तक आर्गन था ना, ये है आपका, बता सकते हैं कुछ, क्या क्या है बताओ, पोटेशियम, अगला वाला क्या है कैल्शियम, क्या है कैल्शियम, अगला वाला क्या है अस्कैडियम, क्या है अस्कैडियम, यह है टाइटेनियम, क्या है टाइटेनियम, यह है वैनेडियम, क्या है वैनेडियम, यह है क्रोमियम, क्या है क्रोमियम, यह है मैग्नीज, क्या है मैग्नीज, यह है आयरन, क्या है आयरन, यह है आपका कोबाल्ट, क्या है कोबाल्ट, यह है निकेल, क्या है निकेल, यह है कॉपर, क्या है कॉपर, यह है जिंक, क्या है जिंक, इसका परमाणु संख्या होता है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। सोना का होता है Au, क्या होता है चांदी का होता है Ag, क्या होता है पारा का होता है Hg, क्या होता है यूरेनियम का होता है U, क्या होता है थोरियम का होता है Th, क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, ये याद करना है, हाइड्रोजन का संकेत H, परमाणु संख्या 1, हीलियम का संकेत He, परमाणु संख्या, अब परमाणु भार 4, लिथियम Li 3, 7। अब यहां से परमाणु संख्या जो ये सब बता रहे थे, हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमको सब परमाणु संख्या याद है, जितना परमाणु संख्या उतने प्रोटॉन और उतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर बताना होगा कि मैग्नीशियम में कितना इलेक्ट्रॉन है तो कितना होगा 12, कितना होगा, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से रे बबुआ 8, कितना 8, फास्फोरस में कितना इलेक्ट्रॉन है 15, कितना, यहां से बताया जा रहा है। अगर ये याद कर लिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसी भी तत्व में के परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना प्रोटॉन है। अगर परमाणु बाहर भी याद कर लिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना न्यूट्रॉन है। जैसे क्यों, क्योंकि परमाणु भार बना है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, इसका परमाणु भार कितना है
एक, यानी कि इसमें हाइड्रोजन में एक को न्यूट्रॉन नहीं होता है। हीलियम में 2 गो प्रोटॉन है और 4 परमाणु भार है, इसका मतलब न्यूट्रॉन को गो है, 2 गो है ना। कार्बन में 6 गो प्रोटॉन है और परमाणु भार कितना इसका 12, यानी क्या मतलब न्यूट्रॉन को गो है 6 गो। समझ में आया? समझ में आएगा कैसे निकल रहा है वो? बोलो। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई रूल नहीं है कि इसको कैसे 8 आया, कैसे 7 आया, कैसे 6 आया, ये कोई रूल नहीं है। इसमें जितना प्रोटॉन होता है वही उसका परमाणु संख्या होता, तो याद हो जाएगा ना। बोलो। हीलियम का H, हीलियम का संकेत क्या होता है? लिथियम का, लिथियम का बेरिलियम का, बोरॉन का B, कार्बन का, कार्बन का नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का फ्लोरीन का, नियॉन का सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, आर्गन का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, अस्केडियम का, टाइटेनियम का, वैनेडियम का, क्रोमियम का, मैग्नीज का, आयरन का, कोबाल्ट का, निकेल का, कॉपर का, जिंक का, गोल्ड का, सिल्वर का, पारा का, यूरेनियम का, थोरियम का। समझ आ जाएगा? कोई दिक्कत है? बोलो। तो इसको ये याद करवाएंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहेगा।